गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? मोलस्का का मैंने क्लासिफिकेशन आपको बता दिया है। आज हम उसकी कौन सा पढ़ रहे हैं, कौन सा मेंबर पढ़ रहे हैं? पाइला। पाइला को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्पल स्नेल। और हिंदी में क्या बोलते हैं? सेवाग घोंगा। घोंगा समझ गए? स्नेल का मतलब होता है घोंगा। तो जो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन या वर्गीकृत जो स्थिति है, अगर वो देखें तो ये किसके अंदर आता है? मोलस्का के अंदर आता है। तो मोलस्का के जो है जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट बॉडी होते हैं। उनके चारों तरफ क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ क्या पाया जाता है? शेल पाया जाता है। ये हमने पढ़ लिया। तो ये कौन सी क्लास में आता है? पाइला गैस्ट्रोपोडा में। तो गैस्ट्रोपोडा में जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। और क्या होता है, ये असिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनमें कोई सममिति नहीं पाई जाती। टोर्शन के कारण क्या होता है? इनमें कोई सममिति नहीं पाई जाती। कैसे होते हैं? असिमेट्रिकल होते हैं। फिर इसके अंदर रेड्यूला पाया जाता है। फिर इसके अंदर हमने पढ़ा था कि हेड में के अंदर सेंसरी ऑर्गन होते हैं, रेड्यूला होता है। तो उसके बाद कौन सी सब क्लास कौन सी होती है इसकी? प्रोसोब्रैंकिया। ऑर्डर कौन सा होता है? मीसोगैस्ट्रोपोडा। जीनस कौन सा है? पाइला। और स्पीशीज कौन सी होती है? ग्लोबोसा। क्योंकि इसका आकार ग्लोब के जैसा होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबोसा। फिर हैबिट और हैबिटाट, तो यानी इसका स्वभाव और आवाज़ देखेंगे अपन। तो ये मेनली कहाँ पर मिलता है? फ्रेश वाटर में, है ना। फ्रेश वाटर स्नेल बोलते हैं क्योंकि ये कहाँ मिलता है? फ्रेश वाटर में मिलता है। फिर आपको पता है फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जलीय जो आवास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स वगैरह, तो वहाँ पर पाया जाता है। तो फ्रेश वाटर के भी उन स्थानों पर इनकी संख्या ज़्यादा होती है जहाँ पर क्या पाए जाते हैं? पिस्टिया या वैली सिनेरिया का अगर आपने नाम सुना होगा, जो होते हैं ना रसीले प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर इनकी संख्या कैसी होती है? ज़्यादा होती है। फिर ये एम्फीबियस लाइफ, यानी ये क्या होता है? उभयचरी जीवन व्यतीत करता है। यानी अपनी लाइफ का या अपने जीवन का कुछ भाग तो कैसा होता है? जमीन पर, और कुछ भाग कहाँ पर व्यतीत करता है? पानी में। तो उसमें क्या होता है? इसमें पल्मोनरी सेक और क्या पाए जाते हैं? गिल्स। श्वसन के लिए पल्मोनरी सेक कब श्वसन के लिए हेल्प करते हैं? एरियल रेस्पिरेशन में, यानी वायव्य श्वसन के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं? पल्मोनरी सेक। और जब जल में रहता है तो गिल के द्वारा क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। फिर इसके अंदर क्या पाई जाती है? समर स्लीप, यानी क्या पाई जाती है? ग्रीष्म निष्क्रियता, जिसको क्या बोलते हैं अपन? एस्टिवेशन। फिर लोकोमोशन के लिए इसमें क्या पाया जाता है? पाद पाया जाता है, फूड पाया जाता है। फिर उसके बाद आती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो अपन जानते हैं कि अपन ने पढ़ा भी था कि गैस्ट्रोपोडा में जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है? अंतःकंकाल तो क्या होता है? एब्सेंट होता है। एंडोस्केलेटन एब्सेंट होता है। और जो इसमें सॉफ्ट बॉडी होती है तो चारों तरफ क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ क्या पाया जाता है? शेल पाया जाता है। और शेल क्या काम करता है? एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल का काम करता है। इस शेल का कलर कैसा होता है? येलोइश ब्राउनिश कलर होता है। और आकार कैसा होता है? ग्लोबस। इसीलिए इसकी जो स्पीशीज है वो क्या कहलाती है? ग्लोबोसा। फिर शेल क्या होता है? इसके अंदर जो शेल होता है वो कैसा होता है? दीर्घित यानी इलोंगेटेड होता है। तो इसमें इलोंगेटेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसके अंदर एक ट्यूबुलर क्या पाई जाती है? एक रोड के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है ना, जिसको क्या बोलते हैं अपन? कोल्यूमेला। एक छड़ के समान संरचना पाई जाती है, या एक जिसको क्या बोलते हैं अपन? कोल्यूमेला। इस कोल्यूमेला के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? वॉल्स। वॉल्स यानी चक्र पाए जाते हैं, जो कि किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ट्यूबुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। इसलिए इसका शेल कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है। फिर शेल कैसा होता है कि इसके अंदर मैं बोल रही हूँ ना इलोंगेटेड शेल होते हैं, तो इसके अंदर जो वॉल्स होते हैं या चक्र इस तरह से अरेंज होते हैं डिफरेंट प्लेसेस, मतलब एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज होते हैं कि इसके शेल का आकार कैसा होता है? शंकु के समान दिखाई देता है। इसलिए इसका जो शेल है वो कैसा क्या कहलाता है? शंकु सर्पिल। कौन सी? स्पाइरल। क्या कहलाता है इसका शेल? शंकु के समान होता है, और ना तो क्या कहलाता है? शंकु सर्पिल या कौन सी? स्पाइरल। इसके अंदर जो चक्र होते हैं, इसके शेल के अंदर जो वॉल्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 6.5 होती है। फिर शेल के अंदर जो चक्र पाए जाते हैं या वॉल्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? बाहर से तो क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लेकिन अंदर की तरफ क्या होते हैं? इनके बीच में कोई पट्ट नहीं पाया जाता, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए इनका जो शेल होता है वो क्या होता है? यूनिलोक्यूलर होता है, एक कोष्टिकीय होता है। फिर इसके अंदर जो वॉल्स या चक्र पाए जाते हैं, यानी बॉडी वॉल्स को छोड़कर जो चक्र पाए जाते हैं उनकी जो सीरीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं? स्पायर।
ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। स्पायर का क्या मतलब होता है कि जो चक्रों की जो सीरीज पाई जाती है बॉडी वॉल को छोड़कर, उनको क्या बोलते हैं अपन? स्पायर। अब हम अभी मैंने आपको समझाया था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी मैं शेल की। तो अब हम डायग्राम देख रहे हैं, आपको ये शेल का डायग्राम दिखाई दे रहा है कि जो पाइला होता है उसका आकार जो होता है, जो शेल का आकार होता है वो कैसा होता है? ग्लोबस जैसा होता है। फिर इसके अंदर जो शेल के अंदर वॉल्स में बोल रही थी ना, जो चक्र पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? इलोंगेट, मतलब कैसे होते हैं? एक के ऊपर एक जम होते हैं। और कैसे होते हैं? एक कोल्यूमेला, ये दिख रही है आपको, एक लंबी छड़ के समान जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? कोल्यूमेला। इस कोल्यूमेला के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? चक्र पाए जाते हैं या वॉल्स पाए जाते हैं। ये दिख गए ना आपको, ये कोल्यूमेला है और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? इलोंगेटेड यानी दीर्घित रूप से क्या पाए जाते हैं? चक्र पाए जाते हैं। और ये सबसे ऊपरी भाग जो होता है ना, ये वाला, ये शेल का क्या कहलाता है? शिखर कहलाता है या एपिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर जो वॉल्स होता है वो सबसे छोटे आकार का और सबसे पुराना होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोटोकॉन्च। क्या बोलते हैं उसको? शिखर पे जो वॉल्स होता है या जो चक्र होता है सबसे छोटे आकार का और सबसे पुराना होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉन्च। उसके बाद आप देख रहे होगे कि जो डायग्राम में कि उसके बाद जो वॉल्स है उनका आकार कैसा होता है? बढ़ता जाता है। फिर सबसे बड़ा जो चक्र होता है, वॉल्स होता है, वो कौन सा होता है? बॉडी वॉल्स। ये दिख रहा है, सबसे बड़े आकार का जो चक्र या वॉल्स होता है वो क्या कहलाता है? बॉडी वॉल्स कहलाता है। बॉडी वॉल से पहले वाला क्या कहलाता है? चक्र पेनल्टीमेट वॉल्स या चक्र कहलाता है। तो यानी इसमें कितने वॉल्स होते हैं? एक सबसे पहला पुराना वाला कौन सा होता है? प्रोटोकॉन्च। फिर प्रोटोकॉन्च के बाद वाला कौन सा होता है? पेनल्टीमेट। और पेनल्टीमेट के बाद कौन सा होता है? बॉडी वॉल्स होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये प्रोटोकॉन्च। फिर ये कौन सा होता है? पेनल्टीमेट। और सबसे बड़े आकार का कौन सा होता है? बॉडी वॉल्स होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें वॉल्स कैसे होते हैं? एक लंबी छड़ के ऊपर कैसे होते हैं? इलोंगेटेड रूप से यानी दीर्घित रूप से कैसे होते हैं? इस तरह से अरेंज होते हैं सर्पिल रूप से, इसलिए इसका आकार आप ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखाई देता है? शंकु आकार दिखाई देता है। फिर इस पे जो वॉल्स होते हैं उन पर क्या पाई जाती है? लाइंस दिख रही है आपको, ग्रोथ, लाइंस ऑफ ग्रोथ पाई जाती है। कैसी अरेंज होती है? समांतर रूप से पाई जाती है, पैरेलल पाई जाती है। तो ये जो दोनों होते हैं पेनल्टीमेट और बॉडी वॉल्स, इसके अंदर इसके शरीर के सारे भाग कैसे होते हैं? समाये हुए रहते हैं या इसके अंदर पाए जाते हैं। इन दोनों वॉल्स के अंदर ही इसके शरीर के सारे भाग पाए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर जो बॉडी वॉल्स होता है वो किसके द्वारा मतलब अधर सतह पर किसके द्वारा खुलता है? माउथ के द्वारा खुलता है। तो माउथ के चारों तरफ क्या पाई जाती है? एक स्मूथ लाइन पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टोम। ये दिख रहा है, अधर सतह पर वेंट्रल साइड पर क्या पाया जाता है? बॉडी वॉल्स वेंट्रल साइड पर एक माउथ के द्वारा कैसा होता है? बाहर खुलता है। तो उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? एक स्मूथ क्या पाई जाती है? बाउंड्री पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टोम। ये दिख गया आपको पेरिस्टोम। फिर क्या होता है कि जो कोल्यूमेला होती है वो अंदर की तरफ से क्या होती है? एक छिद्र के द्वारा खुलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकस। ये रहा, ये जो कोल्यूमेला है वो किसके द्वारा खुलती है? एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकस। जिसके अंदर अम्बिलिकस पाया जाता है उस प्रकार के शेल को हम क्या बोलते हैं? परफोरेटेड। और जिसके अंदर अम्बिलिकस एब्सेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? इम्परफोरेटेड। ये ध्यान रखना आप, है ना। कोल्यूमेला भी क्या होती है? एक छिद्र के द्वारा खुलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकस। जिस शेल के अंदर अम्बिलिकस पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? परफोरेटेड। और जिनमें एब्सेंट होता है उनको क्या बोलते हैं? इम्परफोरेटेड। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या आता है कि इसका क्या आता है? आप देखोगे शेल की जब अपन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे ये, तो क्या होता है जब इसकी हम सूक्ष्मदर्शी संरचना देखेंगे शेल की, तो ये 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। पेरियोस्ट्रेकम, ऑस्ट्रेकम और एक होता है हाइपोस्ट्रेकम। तो जो इसका शेल है वो मेनली किससे मिलकर बना होता है? कॉन्च्योलिन और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? कॉन्च्योलिन की बनी होती है और क्या कहलाती है? पेरियोस्ट्रेकम। ये पेरियोस्ट्रेकम। फिर इसके नीचे की तरफ क्या पाई जाती है? ऑस्ट्रेकम, या उसको क्या बोलते हैं? प्रिज्मेटिक लेयर, है ना। प्रिज्मेटिक लेयर होती है जो कि किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्च्योलिन की अल्टरनेट इसमें क्या पाई जाती है? ये कैलकेरियस प्रिज्म के समान उपस्थित होता है और ये कॉन्च्योलिन। ये फिर कैसे होते हैं? कैलकेरियस और फिर क्या पाई जाती है? कॉन्च्योलिन पाई जाती है। इनकी अल्टरनेट क्या पाई जाती है?
प्रिज्म के समान क्या पाई जाती है, लेयर्स पाई जाती है। फिर तीसरा स्तर कौन सा होता है, हाइपोस्ट्रेका, या उसको अपन बोलते हैं नेक्रस लेयर, जो कि जिसका सिक्रीशन किसके द्वारा होता है, ये नीचे मेंटल है ना, मेंटल में क्या क्या पाई जाती है, नेक्रस सिक्रेटिंग सेल पाई जाती है, जो कि क्या करती है, नेक्रस लेयर का क्या करती है, सिक्रीशन करती है। तो शेल का सिक्रीशन कौन करता है, मेंटल करता है। फिर मेंटल को भी आप देख रहे होगे, ये भी किसका बना होता है, आउटर एपिथेलियम, इनर एपिथेलियम, और इसके अंदर बीच में क्या पाई जाती है, तो नेक्रस सिक्रेटिंग सेल पाई जाती है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, इसकी माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर होती है शेल की, वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। अब क्या होता है कि जब जो पाइला होता है, जब अपने शरीर को, जब ये अंदर होता है, कवच के अंदर होता है, तो क्या करता है, अपने शत्रुओं से बचाव के लिए क्या करता है कि ये अपना जो कवच होता है उसको क्या कर देता है, उस पर एक ढक्कन के समान संरचना पाई जाती है, ओपरकुलम, है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, ये दिख रहा है ओपरकुलम। जब ये भार नहीं होता तो जब शत्रु वगैरह से बचाव करने के लिए क्या करता है, किस में घुस जाता है, शेल के अंदर, और उसमें क्या कर लेता है, उसको ढक लेता है, उसको टाइटली बंद कर लेता है, किसके द्वारा, एक ढक्कन के समान संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं अपन, ओपरकुलम। ये देख रहे हो आप, ओपरकुलम के 2 डायग्राम है, ये आउटर व्यू और ये अंदर वाला कौन सा व्यू है, इनर व्यू है, दिख गया आपको, ये आउटर व्यू है ना, ये आप सही कर लेना, ये आउटर व्यू। और ये कौन सा व्यू है, इनर। तो जो आउटर व्यू है, आप दिख रहे हो ना, आउटर व्यू में क्या दिख रहा है कि सेंट्रल में क्या पाया जाता है, इस तरह से क्या पाई जाती है, इसमें लाइंस ऑफ ग्रोथ पाई जाती है। और जब अंदर से देखेंगे तो उसमें क्या पाया जाता है, सेंट्रल में एक प्लेट पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, बोस, और उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, एक ग्रूव पाई जाती है। तो ओपरकुलम क्या होता है, जब ये अपने कवच के अंदर होता है, शेल के अंदर होता है, तो क्या कर लेता है, उसको टाइटली बंद कर लेता है, किसके द्वारा, ओपरकुलम के द्वारा। फिर ओपरकुलम में आपको दिख रहे होंगे आउटर, बाहर की तरफ जो लिप्स होते हैं उनको आउटर लिप, और जो अंदर की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, इनर लिप्स बोलते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी, ओपरकुलम। फिर अपन क्या, इसका जब शेल को आप देखोगे, है ना, तो इसका शेल के अंदर जो वॉल्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, क्लॉकवाइज। कैसे अरेंज होते हैं, क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्ती। इसका जो शेल होता है वो कैसा होता है, दक्षिणावर्ती, टेक्सटल होता है। ये आप ध्यान रखना, जब आप इसको सामने से देखोगे पाइलों को, तो उसके अंदर जो वॉल्स होते हैं, कोल्यूमिला के चारों तरफ वॉल इस तरह से अरेंज होते हैं, किस तरह से, घड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। यानी इसका जो शेल होता है वो कैसा होता है, कैसा होता है, दक्षिणावर्ती होता है। तो ये आपको समझ में आ गई शेल की स्ट्रक्चर। अब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद अब कौन सी देख रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी आंतरिक संरचना। तो जो पाइला की जो बॉडी है वो, उसको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, अगर हम आंतरिक संरचना देखेंगे तो इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला कौन सा होता है, हेड, फिर दूसरा भाग कौन सा होता है, फुट, तीसरा विसरल मास, और फोर्थ कौन सा भाग होता है, मेंटल होता है। तो जो हेड होता है, सबसे पहला भाग जो इसकी बॉडी का अगर अपन इंटरनली देखें तो सबसे पहला भाग कौन सा होता है, हेड। तो हेड कहाँ पाया जाता है, आप देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर जो हेड है, हेड के अंदर क्या पाई जाती है, आईज, टेंटिकल्स और माउथ पाया जाता है। हेड कहाँ पर पाया जाता है, हेड क्या होता है, जो फुट है उसके ऊपर की तरफ क्या होता है, लटका हुआ होता है। ये आपको दिख रहा है हेड, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है हेड कि ये जो फुट होता है उसके ऊपर की तरफ क्या होता है, चौड़ा चपटा क्या पाया जाता है, हेड पाया जाता है, और उसका आगे का भाग क्या होता है, कि स्नाउट के रूप में बड़ा हुआ होता है। ये दिख रहा है आपको हेड। फिर हेड में क्या होते हैं, 2 टेंटिकल्स पाए जाते हैं, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर। जो फर्स्ट पेयर जो टेंटिकल्स होते हैं वो आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और कैसे होते हैं, संकुचनशील, कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। फिर दूसरे वाले जो टेंटिकल्स होते हैं, ये लिख रहा है सेकंड पेयर टेंटिकल्स, ये आकार में कैसे होते हैं, फर्स्ट की तुलना में लंबे और बेलनाकार होते हैं, और ये भी कैसे होते हैं, संकुचनशील होते हैं। फिर जो सेकंड पेयर जो टेंटिकल्स होते हैं उसके आधार से क्या निकलता है, एक व्रंत निकलता है जिसको क्या बोलते हैं, ओमेटोफोर, जिस पर क्या पाई जाती है, आइस पाई जाती है। ये दिख रहा है ना आपको, हेड पे क्या पाई जाती है, आइस पाई जाती है। तो जो सेकंड टेंटिकल्स होते हैं उसके आधार पर क्या पाया जाता है, एक व्रंत के समान संरचना पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं अपन, ओमेटोफोर, और इस पर क्या पाई जाती है, आइस। फिर जो फर्स्ट पेयर जो टेंटिकल्स होते हैं उनके बीच में अधर जो वेंट्रल साइड होती है उस पर एक दरार के समान क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है। तो
अब इंटरनल स्ट्रक्चर में अब दूसरा भाग कौन सा आता है, फूट। फूट कैसा होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है और चपटा होता है। आकार में कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, चपटा होता है और किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये दिख रहा है आपको, हेड के जस्ट नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, फूट पाया जाता है। फिर तीसरा भाग कौन सा होता है, विसरल मास होता है। ये विसरल मास है, क्योंकि शेल को हटा देंगे अपन तब अपने को इसकी क्या दिखती है, इंटरनल स्ट्रक्चर दिखती है। तो अब शेल ना दिखकर क्या दिखाई देता है, विसरल मास। तो जैसा शेल होता है कैसा होता है, कुंडलित होता है, वैसे ही क्या होता है, इसका जो विसरल मास होता है वो भी कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और शेल के समान कैसा होता है, कुंडलित होता है। ये सब क्या है, ये सब कैसा है, विसरल मास है। तो जैसा शेल कुंडलित होता है वैसे ही विसरल मास भी कैसा होता है, कुंडलित होता है। उसके अंदर सारे क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। ये दिख रहा है आपको, विसरल मास। और कैसे, धूसर रंग का यानी ग्रेइश कलर का होता है ये। फिर क्या होता है कि विसरल मास का क्या होता है कि इसकी स्किन जो होती है ना, वो क्या होती है, पूरे ऑर्गन्स को क्या करती है, कवर करती है और क्या बनाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मेंटल। यानी जब आप मेंटल का हटाओगे तब आपको सारे क्या दिखाई देंगे, इसके ऑर्गन दिखाई देंगे। तो मेंटल किससे उत्पन्न होता है, विसरल मास की क्या होती है, एक आउटर फोल्डिंग होती है, पतली स्किन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। फिर आप देख रहे होगे कि मेंटल के नीचे की तरफ जहाँ हेड होता है वहाँ पर क्या होती है, मेंटल दो पालियों के रूप में यानी दो लोब के रूप में बड़ा हुआ आता है। एक कौन सी होती है, जिसको बोलते हैं अपन न्यूकल लोब या क्या बोलते हैं, सूडोपोडियम। एक होता है लेफ्ट सूडोपोडियम और एक होता है राइट सूडोपोडियम। यानी मेंटल क्या होता है, आगे की तरफ क्या होता है, दो लोब के रूप में बड़ा होता है, दो पालियों के रूप में बड़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूकल लोब या क्या बोलते हैं, सूडोपोडियम बोलते हैं। जो लेफ्ट सूडोपोडियम होता है वो आकार में बड़ा होता है और एक साइफन के रूप में निकला होता है। तो ये किस में हेल्प करता है, एरियल रेस्पिरेशन में। जब अपन ने पढ़ा था पाइला दो प्रकार का रेस्पिरेशन, जब पानी में होता है तो गिल के द्वारा श्वसन करता है और जब जमीन पर थल पर होता है तो किसके द्वारा श्वसन करता है, पल्मोनरी सेक के द्वारा करता है। तो क्या होता है कि जो लेफ्ट जो लोब होता है वो क्या होता है, एक साइफन के रूप में बड़ा हुआ रहता है और वो एरियल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जबकि जो लेफ्ट सूडोपोडियम होता है वो आकार में कैसा होता है, छोटा होता है। तो ये आपको इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आ गई पाइला की। फिर उसके बाद आती है मेंटल कैविटी एंड पेलियल कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है कि मेंटल क्या होता है कि एक कैविटी को क्या होता है, मेंटल एक कैविटी को क्या करता है, क्लोज करता है यानी कवर किया होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। आपको कल ही मैंने बताया था कि मेंटल कैविटी मोलस्का का, मेंटल का पाया जाना और मेंटल कैविटी का पाया जाना मोलस्का का एक कैरेक्टर है। तो क्या होता है, मेंटल और जो विसरल मास के बीच में क्या पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। फिर आप देख रहे हो जब अपन इसके मेंटल को हटा देंगे तो उसके अंदर अपने को क्या दिखाई देगी, एक कैविटी दिखाई देगी और कैविटी में क्या पाया जाता है, एक उभार पाया जाता है, ये जिसको क्या बोलते हैं अपन, एपिटीनिया। यानी अपन ने अब क्या करा है, मेंटल को भी हटा दिया तो अब क्या दिखाई दे रही है, कैविटी। ये कैविटी है तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक उभार पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिटीनिया। ये एपिटीनिया क्या करता है, जो मेंटल कैविटी है इसको दो भागों में डिवाइड कर देता है। कौन सा, एक तो होता है राइट ब्रेंकियल चैम्बर और एक कौन सा होता है, लेफ्ट पल्मोनरी चैम्बर। ये वाला भाग कौन सा कहलाता है, लिख रखा है आपने, राइट वाला भाग क्या कहलाता है, ब्रेंकियल चैम्बर, और जो लेफ्ट वाला होता है वो क्या कहलाता है, पल्मोनरी चैम्बर। क्यों, लेफ्ट वाले में क्या पाया जाता है, पल्मोनरी सेक पाया जाता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी चैम्बर बोलते हैं। फिर राइट ब्रेंकियल चैम्बर में आप देख रहे होगे ये एपिटीनिया और ये क्या है, राइट ब्रेंकियल चैम्बर। तो इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है, क्या दिखाई देता है, गिल्स। ये दिख रहे हैं आपको, गिल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ये कैसा होता है, मोनोपेक्टिनेट, यानी गिल क्या पाए जाते हैं, कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, टिनेडियम बोलते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, पाइला के कौन से भाग में पाए जाते हैं, राइट भाग में पाए जाते हैं। ये आपको दिख रहे हैं, मोनोपेक्टिनेट होते हैं, कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है और उनको हम क्या बोलते हैं, टिनेडियम। फिर गिल के जस्ट यानी टिनेडियम के जस्ट नीचे की तरफ आपको दिख रही है इंटेस्टाइन होती है, यानी क्या पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, यानी ये दिख रहा है इंटेस्टाइन, ये रेक्टम, और रेक्टम किसके द्वारा बाहर खुलता है, एनस के बाद। फिर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है जस्ट उसके नीचे क्या पाई जाती है, जेनाइटल डक्ट। अगर जेनाइटल डक्ट मेल या फीमेल सेक्सेस सेपरेट होते हैं, तो अगर मेल है तो ये क्या होगा, मेल जेनाइटल पोर होगा, अगर फीमेल है तो ये फीमेल जेनाइटल पोर होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि राइट जो ब्रेंकियल चैम्बर है, ब्रेंकियल का मतलब ये कि इसमें क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है और क्या पाई जाती है, जेनाइटल डक्ट पाई जाती है। ये आपको समझ में आ गया।
फिर उसके बाद आता है लेफ्ट पल्मोनरी चेंबर। लेफ्ट पल्मोनरी चेंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक बड़ा थैले के समान क्या पाया जाता है? पल्मोनरी सेक पाया जाता है, जो कि एक छिद्र के द्वारा क्या होता है? मेंटल कैविटी में खुलता है। ये दिख रहा है ना, पल्मोनरी एक बड़े थैले के समान संरचना है जो कि एक छिद्र के द्वारा क्या होता है? खुलता है। फिर इसी के नीचे आप देख रहे होगे लेफ्ट साइड पर ही इसके नीचे आपको दिख रहा होगा पत्ती के समान, ये क्या पाया जाता है? ऑस्फेरिडियम। मैंने कल ही आपको बताया था कि ऑस्फेरिडियम क्या करता है? कीमो रिसेप्टर होता है, क्योंकि घोंघा यानी जो पायला है वो कहाँ पाया जाता है? पानी में पाया जाता है। तो उसके केमिकल नेचर को चेक करने का काम कौन करता है? ऑस्फेरिडियम। ऑस्फेरिडियम भी कैसी होती है? ये लीफ के समान संरचना होती है और इसकी स्ट्रक्चर भी किससे मिलती है? गिल। लेकिन जो टिनेडियम है वो कैसा होता है? मोनोपेक्टिनेट होते हैं, यानी उसके एक तरफ ही क्या पाए जाते हैं? लेमिला पाए जाते हैं। जबकि जो ऑस्फेरिडियम होता है वो कैसा होता है? बाइपेक्टिनेट, यानी इसमें दोनों तरफ एक एक्सिस होती है और दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं? लेमिली पाए जाते हैं। तो ऑस्फेरिडियम हमेशा कहाँ पर पाया जाता है? लेफ्ट साइड पर पाया जाता है। मेंटल कहाँ पर पाया जाता है? लेफ्ट साइड पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेंटल कैविटी और पेलियल कॉम्प्लेक्स। तो ये आप पेलियल कॉम्प्लेक्स याद रखना है, उसमें आपको ये डायग्राम और राइट साइड के ऑर्गन्स और लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स बताने पड़ेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आपको राइट साइड में क्या क्या पाए जाते हैं? टिनेडियम और एलिमेंट्री कैनाल, जेनाइटल डक्ट वगैरह पाई जाती है। और लेफ्ट साइड वाले जो चेंबर होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? पल्मोनरी सेक पाया जाता है, ऑस्फेरिडियम पाया जाता है। ये आपको अलग से बताना है और पेलियल कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन भी आता है कई बार। फिर पाइला का अगला जो टॉपिक है वो कौन सा होता है? लोकोमोशन। लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? इसमें एक ट्रेंगुलर, एक त्रिभुजाकार क्या पाया जाता है? फूट पाया जाता है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? वेंट्रल साइड पर पाया जाता है। और इसमें क्या पाई जाती है? पीडल ग्लैंड्स पाई जाती है। तो जब ये जमीन पर क्रीपिंग करता है, चलता है, तो वो क्या करता है? पीडल ग्लैंड क्या करती है? एक सिक्रीशन, एक स्लाइमी सिक्रीशन, एक ट्रेल बना देते, एक रास्ता बनाते हैं स्लाइमी यानी म्यूकस का, और उस पर क्या करता है? ये अपने फूट के द्वारा क्या करता है? गमन करता है। यानी लोकोमोशन के लिए क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? फूट, और उसमें क्या पाई जाती है? पीडल ग्लैंड्स।